नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं गणित शिक्षण यानी एमपीडीएलएड 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो गणित शिक्षण विषय जो गणित की जो विषय जो गणित का पेपर होता है, सबसे लास्ट पेपर होता है गणित का, जिसमें एक यूनिट 3 है यानी इकाई 3 है। उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई 3 में से, जो संख्या पद्धति से आधारित है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा संख्या पद्धति को लेकर। बस मैं आपको थोड़े आसानी शब्दों में बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। बस आपको ये चीज समझनी है, आपके 1-2 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं हमसे। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं, या गणित शिक्षण का नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश का नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप अच्छी तैयारी के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल बेहतर तरीके के नोट्स, बिल्कुल आसान भाषा में। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप ये व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए। ठीक है, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर लीजिए और नोट कीजिए। व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, एमपीडीएल फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल कम से कम पैसा, मात्र 300 रुपये में। साथियों, 300 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कितने रुपये में? 300 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स 50 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप गणित शिक्षण का लेना चाहते हैं तो 50 रुपये मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेना चाहोगे तो आपको 300 रुपये मिल जाएंगे। 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, इतना पैसा डीएलएड में खर्च कर रहे हो, तो अच्छी तैयारी के लिए 300 रुपये खर्च कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करो और नोट्स ले लो, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो साथियों, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई यार। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपसे प्राकृतिक संख्या की परिभाषा भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बस सिंपल सा ये लिख देना है कि जो संख्या, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो कौन सी संख्या होती है साथियों? वो होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें साथियों पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। तो साथियों सिंपल सा फंडा है, बस इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस 0 का ही फर्क है। किसका फर्क है साथियों? 0 का। जिस मतलब 0 को हटा दो तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्या 0 को हटा देंगे, अगर 0 ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 0 का ही अंतर है। जो 1 से लेकर अनंत तक चलाएंगे वो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। बस एक 0 लगाने पर अगर 0 से अनंत तक चलती है वो कौन सी है? पूर्ण संख्या। ठीक है साथियों, सिंपल सा फंडा, अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करें साथियों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो पूर्णांक संख्या वे होती है जो एक संख्या रेखा होती है, आपको ये दिख रही रेखा जो 0 है, जो 0 मेन है। 0 क्या होती है साथियों? बीच में होती है। अगर 0 के इस तरफ जाएंगे, 0 से ऊपर की साइड जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो वो कौन सी संख्या होंगी? सभी संख्या कौन सी होंगी? प्लस वाली होंगी, यानी प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3, प्लस की 4, प्लस की 5, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है साथियों, और अनंत और 0 से इधर साइड आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो सभी संख्या किस में होंगी? माइनस अनंत तक। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, चलते चलते कहाँ तक? अनंत तक, माइनस अनंत तक। जो पूर्णांक संख्या होती हैं उसमें धनात्मक भी संख्या आती है और ऋणात्मक भी आती हैं। जो माइनस वाली संख्या होती है वो भी आती हैं और प्लस वाली संख्या होती है वो भी आती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं इन तीनों को एक बार और समझा देता हूँ आपको। यहाँ से एक जो मैंने यहाँ पे एक बना रखा है गोला सा, आपको दिख रहा होगा। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वही कौन सी संख्या होती है? वो पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या है वही तो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है वही पूर्णांक है। कैसे समझिए आप, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, उसमें हमने 0 ऐड किया तो पूर्ण संख्या बन गई। तो प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या है वही तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि बस मात्र 0 जुड़ा
तो क्या बनेगी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जब हम पूर्ण संख्या जितनी है प्लस वाली उसमें माइनस वाली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्णांक, पूर्णांक हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है साथियों, जो प्राकृतिक संख्या होती है वही पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वही पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, आप इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो मैंने आप यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बात करें सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे आप 2 का भाग इसमें देंगे तो इसमें 2 बार गया, सॉरी 1 बार गया, पूरा पूरा जा रहा है इसमें 2 बार गया, पूरा पूरा जा रहा है, कोई अंक बच रहा है नहीं ना। जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है 2 का तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी कौन सी संख्या है साथियों? कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, क्लियर। अभी बात करें विषम संख्याओं की। विषम संख्या कौन सी होती है? आप देख सकते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वे कौन सी संख्या होती हैं साथियों? विषम संख्या होती हैं। अगर हम सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो कौन सी होगी? 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। ठीक है साथियों, और सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। इसमें 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 में जाएगा पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 में जाएगा नहीं जाएगा। अगर 3 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो इसमें भी 1 बच रही है, तो इसमें ये मान ली ये सम संख्या नहीं, ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो सभी कौन सी है? विषम संख्या होती हैं। ठीक है साथियों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा 2 का भाग नहीं जाएगा, आप दे के चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस मेन चीज आप ये ध्यान रखना, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है कौन सी होती है? 2 होती है, और जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है साथियों, क्लियर। तो साथियों अभी हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो उसी के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या में से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर इसी में से पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझें, अच्छे से समझें। ठीक है, तो जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, आप समझिए, वाज्य संख्या की बात करें, वाज्य संख्या तो एक तो क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा सबसे छोटी वाज्य संख्या कौन सी है? तो साथियों सबसे छोटी वाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी वाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करें वाज्य संख्या, तो वाज्य संख्या की परिभाषा कैसे बनेगी आप भी बना सकते सिंपल तरीके से। तो वह संख्या, ये क्या है साथियों? एक 4 है, ये क्या एक संख्या है? वह संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाता है, अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। आप एक बार ध्यान से और सुनिए, स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा एक का भी जाएगा और अन्य किसी संख्या का भी जा सकता है। एक का तो जाएगा और स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी और संख्या का भी भाग चला जाए तो वो क्या है साथियों? वो वाज्य संख्या है। क्या है साथियों? वाज्य संख्या। वाज्य संख्या तो कैसे मैं आपको समझा दूं? ये 4 है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 है, तो इसमें 1 का भाग जाएगा, जाएगा, जा रहा है, पूरा जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है 4 में। ठीक है, और स्वयं की संख्या है कौन सी है? 4, तो 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, 4 का भी भाग चला जाएगा। अन्य किसी संख्या की बात करें तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाता है तो कौन सी संख्या हो जाती है? वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा है। तो ऐसे हम बात करें, आगे बात करें छठे नंबर की, तो जो 4 के बाद जो छठा अंक है, जो छठा संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा 6 का, और 1 का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? वाज्य संख्या। ठीक है, तो साथियों हम यहाँ पे 5 की बात करें, 4 और 6 के बीच में जो 5 संख्या है, जो 5 नंबर की जो संख्या है, इसे अंक बोलते हैं वैसे तो, ये संख्या है, तो इसमें ये अभाज्य है या अभाज्य है? भाज्य या अभाज्य कैसे पता करेंगे? पहले हम इसमें स्वयं का भाग देंगे, 5 का जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है, 1 का देंगे, जा रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या का जा रहा है क्या? देखना, 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, जा रहा है, किसी अन्य संख्या का नहीं जा रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या ये होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12,
जिनमें स्वयं के अलावा स्वयं का भी भाग चला जाए, एक का भी चला जाए, उसके अलावा अन्य किसी संख्या का भी चला जाए, ठीक है। और अभाज्य संख्या की बात करें साथियों, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या में बस थोड़ा सा परिवर्तन है, स्वयं का भाग तो जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। स्वयं का जाएगा और एक का जाएगा, लेकिन अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो साथियों कौन सी होती है, 2 होती है, 2 होती है। तो आप इसे ध्यान से देखिए 2 को, ठीक है। तो साथियों स्वयं का भाग जा रहा है, जाएगा, भाज्य में भी जाएगा स्वयं का, अभाज्य में भी जाएगा, ठीक है। और एक का दोनों में जाएगा, दोनों में ही कॉमन रहेगा, ठीक है। एक तो दोनों में ही कॉमन रहेगा, उसे समारो या मत समारो, आप चाहे तो उसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, ठीक है। एक तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो 2 का भाग जाएगा स्वयं, यानी 2 है तो 2 का भाग जाएगा, इसमें स्वयं का जा रहा है, एक का जा रहा है, लेकिन अन्य किसी संख्या का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का चला जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है साथियों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ही 3, ऐसे ही आप देख सकते हैं ट्राई करके, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साथियों जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे आप देख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है साथियों, ठीक है। सबसे छोटी, ध्यान रखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में, तो साथियों एक से आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 15 होती है 1 से 50 के बीच में, ठीक है। अगर 1 से 100 के बीच की बात करें तो 1 से 100 के बीच में कितनी होती है, 25 होती हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है साथियों। अब हम बात करें भाज्य संख्या, अभाज्य की बात कर ली, अभाज्य की, अब बात करेंगे भाज्य की। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है साथियों। और 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या कितनी होती है, 74 होती हैं, 74 होती हैं, 74 होती हैं, ठीक है, 1 से 100 के बीच में। तो साथियों मैं आपको यही समझा रहा हूं कि सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। भाज्य संख्या सबसे छोटी 2 को समझने लगते हैं, लेकिन 2 नहीं होती, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है, ठीक है। भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 4 होती है, क्योंकि इसमें स्वयं का भाग जाएगा, जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मैंने आपके लिए ये 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाया था, इनका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, तो निम्न में कौन सी, 2 है, 6, 12, 15। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 6, 12, 15 में से अभाज्य यहाँ पे लिखा है, अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। कमेंट में आपको आंसर देना है, जल्दी फटाफट दीजिए कमेंट में, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इनमें से 1, 2, 4, 6, इनमें से आपको बतानी है सबसे छोटी भाज्य संख्या, और इनमें से बतानी है अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया है, क्योंकि डीएलएड में हर साल इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, न्यू से न्यू अपडेट एमपी डीएलएड से रिलेटेड जानकारी के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। और सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जितने भी दोस्त आपके एमपी से डीएलएड कर रहे हैं। टेलीग्राम में जल्द ही नोट्स आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। और सो गाइस मिलते हैं अगली नई क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं साथियों।